विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही प्रत्याशियों की सूची तय नहीं कर पाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से सचिन पायलट समर्थित विधायकों को राहत मिली है। सीएम गहलोत ने दिल्ली में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सचिन पायलट समर्थित सभी विधायकों और नेताओं को टिकट देने का वे पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उनमें से कई विधायकों ने 3 साल पहले कुछ भी किया हो, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुटता की भावना से काम कर रही है। पार्टी के अंदरूनी मामले अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के दौरान सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि उन्होंने पायलट समर्थित एक भी नाम को विरोध नहीं किया है। गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद से जुड़े सवाल का भी सीएम गहलोत ने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि 3 साल पहले जब सरकार संकट में आ गई थी, तब सरकार बचाने के लिए विधायकों को 40 दिन तक होटलों में रहना पड़ा, लेकिन जब सब ठीक हो गया तो होटल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी थी। गहलोत ने कहा कि आज भी वे उसी बात पर कायम हैं। 3 साल पहले सरकार बचने के बाद उन्होंने कहा था कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी भूलो और आगे बढ़ो। सीएम गहलोत ने कहा कि वे पुरानी बातों को भूल चुके हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, सारे भेदभाव भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी वालों को इसी बात से परेशानी हो रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी पार्टी में कौन क्या कर रहा है या कह रहा है, इसका दूसरी पार्टी वालों को क्या मतलब है। सचिन पायलट के साथ रहे विवाद के बारे में भी गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के दौरान सब एकजुट हैं, किसी के बीच कोई विवाद नहीं है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अनदेखी से जुड़े सवाल पर सीएम गहलोत ने कहा कि यह उनकी पार्टी का मामला है, इस पर वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गहलोत ने इतना ही कहा कि उनकी वजह से वसुंधरा राजे को परेशान नहीं करना चाहिए। गहलोत ने यह बात इसलिए कही क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि कैलाश मेघवाल और वसुंधरा राजे के कारण उनकी सरकार बची थी। गहलोत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने तो सिर्फ मेघवाल और राजे की भावनाओं को देखते हुए यह बयान दिया था, हालांकि इन दोनों नेताओं में से किसी ने भी सरकार बचाने में सीधे तौर पर सहयोग नहीं किया था। सूत्रों के मुताबिक शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर पर पिछले साल कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने का आरोप है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बैठक में इनके नाम आते ही नाराजगी जताई थी। सूत्रों के अनुसार राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम संभव हैं। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में 45 से 50 वर्तमान विधायकों के नाम हो सकते हैं। सीईसी की बैठक में बड़ा फैसला बता दें कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी सीईसी की बैठक में 106 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि आज 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 45 से 50 वर्तमान विधायकों को टिकट दिया गया है। टिकट बंटवारे में पायलट की कितनी चलेगी? सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। 2020 में जिन 19 विधायकों ने सचिन पायलट के साथ मिलकर बगावत की थी, उनमें से करीब 10 विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि इन 10 सीटों पर सचिन पायलट के ही पसंद के दूसरे नेताओं को टिकट दिया जा सकता है।